एस्पिरेंट, स्वागत है आपका जॉन डन की नेक्स्ट पोएम द एनिवर्सरी में। इसकी स्पेलिंग ओरिजिनली एक्चुअली जो लिखी दिख रही है आपको इसी तरह से रहती है, बट बाकी आप जानते ही हैं कि जो स्पेलिंग ग्रामेटिकल है वो थोड़ी सी अलग है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पर ये थोड़ी सी अलग है क्योंकि ओरिजिनली इसी तरह से लिखा गया था इसको। और फिलोसफिकल पोएम है जिसमें डन कंपेयर कर रहे हैं एज चेंज विद द परमानेंस ऑफ लव। लेकिन प्यार जो कि बाकी इनकी लव पोएम्स में बताते हैं कि इट इज सुपीरियर टू एवरीथिंग, ठीक वैसे ही इनका कहना है कि प्यार जो है वो सुपीरियर है हर चीज से और उसी तरह से वो रहेगा, ऐसा वो कहते हैं। तो लेट्स बिगिन। वो कह रहे हैं कि ऑल किंग्स एंड ऑल देयर फेवरिट्स, राजाओं से बात शुरुआत कर रहे हैं कि राजा और उनके सारे फेवरिट्स का मतलब यहाँ पे चापलूस लोग, कि जितने भी राजा हैं और उनके जितने चापलूस लोग हैं, उनकी फ्लैटरी करने वाले, उनके दरबार में जितने भी लोग हैं, एंड ऑल ग्लोरी ऑफ ऑनर्स, सारे सम्मान और सारे सम्मानों का जो यश है, जिसकी बात लोग करते हैं, जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, ब्यूटीज, सारी खूबसूरत महिलाएं, विट्स, सारे एकदम इंटेलेक्चुअल्स, जितने बुद्धिमान लोग, सबके सब, एंड द सन इटसेल्फ, और यहाँ तक कि सूरज भी अपने आप में, विच मेक्स टाइम, जिससे कि समय का मेजरमेंट होता है। भाई सूरज उगता है, पूरे दिन रहता है, व्यर्थ और अस्त होता है, एक दिन हो जाता है 24 घंटे और 12 घंटे में जो डिवीजन है दिन और रात का। एज दे पास, और जैसा कि समय चल रहा है, इज एल्डर बाई ईयर नाउ, ये सारी चीजें, राजा, खूबसूरत महिलाएं, बुद्धिमान लोग, सम्मान, सम्मान की बातें, सारे अकोलेट्स, रिवार्ड, सब कुछ अब 1 साल पुराना हो चुका है, जितना ये पिछले साल था। कब था? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और हम दोनों के बीच में प्यार हुआ था। ठीक है, 1 साल हो चुका है, मतलब इनके प्यार को आज ये एनिवर्सरी है जो ये बात कर रहे हैं। तो आज इनके प्यार को मान के चलो 1 साल हो चुका है, एंड दैट इज एनिवर्सरी। आगे और कहते हैं कि ठीक है, एनिवर्सरी हो गई है, 1 साल हो चुका है इन सब चीज़ों को पुराना होते हुए, इनकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं थी, पहले सब चीज़ें चल रही थी, बट आज मैं इन चीज़ों की वैल्यू कर रहा हूँ या आज मैं इन पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि अब हम दोनों एक साथ हैं और मैं समय पे ध्यान दे रहा हूँ। जब तक हम दोनों साथ नहीं थे, हमारे बीच कुछ नहीं था, तब तक मैं इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देता था। जो चीज़ें, मतलब ये चीज़ें जो पुरानी हुई हैं, इन पे ध्यान गया है ना इनका, अब इस अपनी प्रेमिका से मिलने के बाद, जो कि पहले नहीं जाया करता था। आगे वो कह रहे हैं कि ऑल अदर थिंग्स टू देयर डिस्ट्रक्शंस ड्रॉ, बाकी जितनी भी चीजें हैं जो इन्होंने अभी बताई, ये सभी खत्म जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? खत्म होने के लिए। डिस्ट्रक्शंस मतलब बर्बाद होने के लिए जा रही हैं। सारी की सारी चीजें बर्बादी की तरफ बढ़ रही हैं, सिर्फ सिवाय हमारे प्यार के। ओनली आर लव हैथ नो डिके, बस हमारा प्यार जो है वो अजर अमर है, क्योंकि इट इज स्पिरिचुअल लव और ये कभी खत्म नहीं होगा, वो अजर अमर रहेगा, ऐसा वो कह रहे हैं इन सब चीजों से कंपेयर करने के बाद। क्योंकि दिस नो टुमारो हैथ, दिस का यहाँ पे क्या है? उनका स्पिरिचुअल लव, कि इसमें ना कोई कल है आने वाला, और इसमें ना कोई बीता हुआ कल है, ना कोई आने वाला कल है, क्योंकि सारा सब कुछ इटरनल है। इनका जो प्यार है, इनकी जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे के प्रति, वो इटरनल है। इटरनल का मतलब क्या होता है? शाश्वत, हमेशा रहने वाली, परमानेंट रहने वाली चीजें हैं। आगे कह रहे हैं कि रनिंग इट नेवर रन्स अवे, भले ही टाइम जा रहा है हमारा धीरे धीरे, 1 साल हो गया है, आज एनिवर्सरी है हमारे प्यार को, लेकिन फिर भी हमारी जो फीलिंग्स हैं कभी हमसे दूर नहीं जा सकती। हमारी फीलिंग्स बरकरार हैं, वी आर स्टिल इन द सेम, ऑन द सेम पेज एंड इन द सेम ट्रैक एंड इन द सेम डोमेन ऑफ लव, अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, वो कभी खत्म नहीं होगी हमारी आपस में। आगे कहते हैं, बट ट्रूली कीप्स हिज फर्स्ट लास्ट एंड एवर लास्टिंग डे, और जब भी हम दोनों बात कर रहे हैं, हमारे प्यार की जो प्रकृति है, नेचर है, वो वैसा ही है जैसा कि पहली बार था, जब मैं तुमसे पहली बार मिला, और लास्ट जब मैं तुमसे मिला, या एवर लास्टिंग, क्योंकि हमारे प्यार में कोई भी फर्स्ट लास्ट और एवर लास्टिंग डे जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि यह इटरनल है और ये अभी भी अपनी उस प्रकृति को बनाए रखे हुए है। हमारा प्यार उस तरह से उस रेंज में जा चुका है।
आगे कहते हैं कि जब हम मरेंगे तब की बात हो गई। अब कह रहे हैं टू ग्रेव्स मस्ट हाइड दाइन एंड माई कोर्स। कोर्स का यहाँ पे कॉप्स है, डेड बॉडी। ये दो कब्रों में हम दोनों की डेड बॉडीज दफन की जाएंगी जब हम मरेंगे। इफ वन माइट, और अगर दोनों डेड बॉडीज एक ही कब्र में रख दी जाए तब क्या होगा, डेथ वर नो डिवोर्स। तब यहाँ तक कि मौत भी हम लोगों को अलग नहीं कर पाएगी। डिवोर्स का सेंस यहाँ पे सेपरेशन है। तब जो मौत है वो भी हमें अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि मौत के बाद भी हम कहीं ना कहीं फिजिकली एक साथ रहेंगे अगर एक ही कब्र में हम दफना दिए जाएं। लेकिन अलास, एज वेल एज अदर प्रिंसेस, जितने की बाकी राजा महाराजा, वी हु प्रिंसेस एनफ इन वन अनदर भी, क्योंकि हम लोग भी राजाओं महाराजाओं से कम नहीं है। ये ब्रैकेट में लिखने का सेंस ये है, पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि हम लोग भी एक सेंस में राजा महाराजाओं से कम नहीं, क्योंकि हमारी अपनी भी एक प्राइवेट दुनिया है। ये वाली थीम लगभग उनकी हर लव पोएम में है। एक प्राइवेट वर्ल्ड की जो बात करते हैं वो लगभग हर लव पोएम में उन्होंने बात की है। प्रेमी प्रेमिकाओं का जो अपना प्राइवेट वर्ल्ड है, तो कह रहे हैं इसमें हम अपने आप में राजा और राजाओं से कम नहीं है। मस्ट लीव एट लास्ट इन डेथ दीज आईज एंड ईयर्स, क्योंकि जिस तरह से बाकी लोग मरेंगे, राजा भी मरेंगे, तो हमें भी एक दिन खत्म होना है। और जब हम खत्म हो जाएंगे, जैसे मौत होगी, तो हमें भी अपनी आंखें, अपने कान सब छोड़ने पड़ेंगे। मीन्स मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा, तुम मुझे नहीं देख पाओगी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन पाऊंगा और तुम मेरी कोई बात नहीं सुन पाओगी, क्योंकि अभी तक, और फेड विद ट्रू ओथ्स, क्योंकि अभी तक हमने बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस किए हैं एक दूसरे को। ट्रू ओथ्स का मतलब है कि जो भी हमने प्रोमिसेस, अच्छी अच्छी बातें की हैं जो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से किया करते हैं, कि भाई तुम्हारे लिए मैं चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हें रानी बना के रखूंगा। लड़कियां भी आजकल कम नहीं है, वो भी वादे किया करती हैं कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को देखूंगी भी नहीं, अगर तुम मिल जाओ टाइप, जमाना छोड़ देंगे हम। तो ये बहुत सारी बातें इन्होंने की हुई हैं एक दूसरे से। एंड विथ स्वीट सॉल्ट टीयर्स, और बहुत इन्होंने आंसू भी बहाए हैं। सॉल्ट टीयर्स का मतलब आंसू में थोड़ा नमकीनपन रहता है, खारापन रहता है, उसकी बात कर रहे हैं कि हमने बहुत एक दूसरे से प्रोमिसेस किए हैं और बहुत आंसू भी बहाए हैं खारे। कुल मिला के इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही है, लेकिन मौत एक दिन इनको सेपरेट कर देगी। आगे कह रहे हैं कि बट सोल्स वेयर नथिंग ड्वेल्स बट लव, यहाँ तक कि हमारी जो आत्माएं, जिनमें सिवाय प्यार के कुछ है ही नहीं, एक दूसरे के प्रति जो प्यार है उसके अलावा ड्वेल्स रहता है। ड्वेल का मतलब यहाँ पे क्या है, रहता है। नथिंग ड्वेल्स, कुछ नहीं रहता, एल्स लव, सिवाय प्यार के। ऑल अदर थॉट्स बीइंग इनमेट्स, हमारे मन में, हमारी आत्मा में बाकी सारी की सारी चीजें इनमेट्स, यहाँ पे वैसे कह सकते हैं अजनबी हैं। हमारी आत्माओं को बस एक ही भावना समझ में आती है, वो क्या है, प्यार। बाकी सारी की सारी चीजें अजनबी हैं, स्ट्रेंजर्स हैं। देन शैल प्रूव, और तब ये सारी चीजें साबित होंगी। आगे कहते हैं कि दिस और लव इंक्रीज्ड देयर अबव, भले ही हम मर जाएंगे, हमारी डेड बॉडीज दफना दी जाएंगी, लेकिन जैसे ही हमारी आत्माएं हमारी बॉडीज से अलग होंगी, तो उनके बीच में जो प्यार होगा वो हेवन में भी बढ़ेगा ही। सोल्स विल बी लिबरेटेड, souls will be liberated, and when bodies to their graves, जब बॉडीज ग्रेव्स में पहुंचेंगी, souls from their graves remove, और बॉडीज आत्माएं जो है लिबरेट होंगी, और ऊपर हेवन में जाकर के उनका जो प्यार होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, वो डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज ही होगी, क्योंकि इस तरह से हमारी प्रकृति है प्यार की। एंड देन वी शैल बी थरोली ब्लेस्ड, और तभी हम, जब हमारी आत्माएं जाकर के एक हो जाएंगी हेवन में, तभी हम, थरोली का मतलब यहाँ कंप्लीटली, तब हम जाकर के पूरी तरह से अपने आप को धन्य समझेंगे। ब्लेस्ड का मतलब यहाँ पे धन्य होना, तभी हम अपने आप को पूरी तरह से धन्य कह पाएंगे। बट वी नो मोर देन ऑल द रेस्ट, ठीक है, हमारी आत्माएं धन्य होंगी, ब्लेस्ड होंगी भगवान के किंगडम में, लेकिन बाकियों से अलग नहीं होगी। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, रिलीजियस थिंकिंग है कि जैसे यहाँ हम राजा और रानी जैसे रह रहे हैं, वी आर लाइक किंग एंड क्वीन, और यहाँ पर हम किसी से कम नहीं हैं, और हमारी वैल्यू अलग है प्यार के मामले में। लेकिन जैसे ही हम मरेंगे, हमारी आत्माएं स्वर्ग में पहुंचेंगी, किंगडम ऑफ गॉड, हेवन में पहुंचेंगी, तो वहां पर जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो हमें बाकियों से अलग नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां पर भगवान कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता है। वो
ये नहीं देखेगा कि तुम्हारी भावनाएं कैसी थी क्या थी, उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। बट हियर अपॉन अर्थ वी आर किंग्स, यहाँ पर तो हम राजा और रानी बिल्कुल हैं, बट भगवान के यहाँ हम बाकियों से नो मोर देन ऑल द रेस्ट, बाकियों से जो रेस्ट बाकी लोग हैं उनसे ज़्यादा अलग नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ भगवान हमें सिंपली इक्वली ट्रीट करेगा, इक्वल टर्म्स पे भगवान हमें ब्लेसिंग्स देंगे। एंड नन बट वी, और हमारे अलावा कोई राजा हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम अपने तथाकथित सो कॉल्ड किंग्स हैं, किंग्स एंड क्वीन। कैन बी सच किंग्स नॉर ऑफ सच सब्जेक्ट्स भी, ना ही हमारी तरह कोई राजा हो सकता है और ना ही हम जैसे राजा अपनी प्रजा को बनाते हैं, ठीक वैसे ही हमारा अपना किंगडम है, वैसा किसी का नहीं हो सकता। आगे कहते हैं हु इज सो सेफ एज वी, और हमसे ज्यादा सुरक्षित कौन है। जैसे जब राजा होता है कोई भी, जैसे आपने शेक्सपियर की ट्रेजेडी पढ़ी है, मैकबेथ हो गया, ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर, जितने राजा हैं, प्लस इतिहास भी अगर आपने पढ़ा होगा तो इतिहास में भी राजाओं की कुर्सी कभी भी सेफ नहीं रहती, उनके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र होता रहता है, लोग आते हैं और मौका उठाते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं। तो ठीक कह रहे हैं कि राजा तो अपनी तख्ता पलट के लिए हमेशा दुखी रहते हैं, कब कोई उनको षड्यंत्र रच के मार देगा, क्या कर देगा, लेकिन हम सेफ हैं। हमसे ज्यादा सेफ कौन है, सुरक्षित कौन है, जहाँ वेयर नन कैन डू ट्रेजन टू अस, क्योंकि ट्रेजन का मतलब होता है देशद्रोह करना, कि जहाँ कोई भी देशद्रोह नहीं कर सकता। हमारा जो खुद का राज्य है, जहाँ हम खुद राजा रानी हैं, हम ही चाहेंगे तो एक दूसरे को ट्रेजन ट्रेजन कर सकते हैं, देशद्रोह कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा एक्सेप्ट वन ऑफ अस टू, है ना, सिवाय हम में से दो में से कोई एक करेगा, किसी को दगा देगा, धोखा देगा, तो हम ही में से कोई एक धोखा देगा, वरना हमें और किसी का डर नहीं है। राजाओं को सबका डर होता है। ट्रू एंड फॉल्स फियर्स लेटस रिफ्रेन, और जब ऐसा है और हम एक दूसरे को धोखा देंगे नहीं, तो जितना भी हमारे डर है, फियर्स का डर या शक, डाउट्स जो भी हैं, उन सबको हम छोड़ देते हैं। रिफ्रेन का मतलब होता है छोड़ना, परहेज करना। हम उन सब से परहेज करेंगे, मीन्स हमें उनका किसी का डर नहीं करना है, क्योंकि हम ट्रू हैं एक दूसरे को लेकर के। लेट अस लव नोबली, आओ हम एक दूसरे को श्रेष्ठ ढंग से प्यार करें। नोबली का मतलब क्या है, श्रेष्ठ ढंग से प्यार करें। और एंड एड अगेन ईयर्स एंड ईयर्स एंड टू ईयर्स, और अभी आज एनिवर्सरी को हमारे 1 ही साल हुआ है, और आने वाले टाइम पे हम कई एनिवर्सरीज मनाते जाएंगे। ईयर्स एंड ईयर्स एंड टू ईयर्स मतलब लगातार हमारे साल दर साल बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी जो है वो एनिवर्सरीज में बदल जाएगी। टिल वी अटेन टू राइट 3 स्कोर, जब तक कि हम ये लिख नहीं पाएंगे, मतलब 3 स्कोर का मतलब 30 ईयर्स या जो भी है। दिस इज द सेकेंड ऑफ आवर रेन, और अभी तो हमारी सिर्फ ये पहली एनिवर्सरी है, और अभी दूसरा साल ही शुरू होगा। सेकेंड ऑफ आवर रेन का मतलब यहाँ शासन या इनके प्यार की जो एक संधि है दोनों की, तो अभी जस्ट दूसरा साल ही चलेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो एनिवर्सरी है वो एनिवर्सरीज में कन्वर्ट होगी धीरे धीरे आने वाले समय में। तो दोस्तों ये था इस पोएम का जो व्याख्यान है, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। आई ट्राइड माई बेस्ट। You can like, subscribe, share the channel if you find it useful. Thanks for watching.